हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 12:30 बजे मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आता हूं और जिसमें अभी मैं ट्रेन पढ़ा रहा हूं और ट्रेन काफ़ी मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी और काफ़ी कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह, और मैं यही कहता आया हूँ कि आपके भाई या बहन कोई 9 से लेकर 12th क्लास तक सीबीएसई में है तो वह भी घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। साहिल 10 कोड लगाकर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम लाइक और शेयर करना बिल्कुल बनता है, जिससे कि आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी जिन्हें इनकी सख्त आवश्यकता है, सख्त ज़रूरत है। एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हैं और आप समय की बर्बादी नहीं करना चाहते हो तो कोर्स लेकर अपनी तैयारी को पूरा कर लो, अंतिम मौका है। न्यू कोर्स मेरा आ रहा है, साहिल 10 कोड लगाना है आपको। अभी जो मेरा कोर्स में चल रहा है वो क्या चल रहा है, एचसीएफ एलसीएम में पढ़ाऊंगा। सिंपलीफिकेशन मैंने ख़त्म किया है, पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जिसको ज्वाइन करना है वो रेलवे कैटेगरी में जाकर साहिल 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर लेना। साहिल 10 आपको एज ए रेफरल कोड लगाना है, जिससे कि आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, बिना किसी गैप के लगाना है। और जैसे ही आप लगाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यह एक टाइटल है, ए जर्नी विद साहिल सर, फ्रॉम मैथमेटिक टू मैथ मैजिक। जी हाँ, मैं एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको मैथमेटिक्स सीखनी है तो वह जर्नी है फाउंडेशन कोर्स। अगर आपको सच में मैथ सीखनी है मेरे से और बेस्ट मैथ सीखनी है तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं आपके लिए फाउंडेशन कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एसएससी कैटेगरी में ये कोर्स मिलेगा। लास्ट टाइम है ज्वाइन करने का, क्योंकि अभी मेरा अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित भी शुरू होने वाला है। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, शाम को 5 बजे मेरी इसकी क्लास होती है। मैं उसमें शेषफल और भागफल पढ़ाने वाला हूँ और नंबर और डिजिट पर बेस्ड मैं प्रॉब्लम पढ़ाने वाला हूँ। शानदार सेशन होगा हमेशा की तरह। कंप्लीट मैथ में कराऊंगा विद जीरो लेवल टू हाई लेवल, यानी कि जो मैथ का लेवल रहेगा बिल्कुल जीरो से हाई रहेगा। ये बेस्ट ऐसा कोर्स है, आज तक आपने ऐसी मैथ दोबारा नहीं पढ़ी होगी, कभी भी नहीं पढ़ोगे, ये ध्यान रखना। सर फायदा क्या है, 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 महीने तक आप किसी भी कोर्स का, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी कोर्स बिना किसी दिक्कत के एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी 12 महीने तक, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, यानी कि आपको 1 रुपया अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और क्या हम ये कह सकते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन आप घर बैठे करोगे 14 रुपये से भी कम रुपीज में। 14 रुपये प्रतिदिन से भी कम में आप कंप्लीट प्रिपरेशन घर पे बैठकर कर सकते हो। आपको यही कोड लगाना पड़ेगा साहिल 10 एसएससी एग्जाम में, एक्स्ट्रा 10% के डिस्काउंट के लिए। सर कैसे लेना है, एसएससी एग्जाम पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, उसके बाद में 12 महीने का आपको चूज करना है, 12 मंथ का आपको चूज करना है। 12 मंथ आप चूज करेंगे, एंटर रेफरल कोड में आपको साहिल 10 लगाना है, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अप्लाइड होते ही आपको 10% का, इससे भी कम में पड़ेगा आपको ये, ठीक है ना माय डियर। साथ के साथ कौन कौन मेरी इस 3 बजे वाली क्लास में, हाँ मंगल ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। जब किसी चीज की इच्छा हो और बेस्ट पढ़ना हो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आती है। आपको समय रहते ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है माय डियर। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को और अच्छा करते हैं। देखिए मैं एसएससी एग्जाम में मतलब जो भी है रेलवे कैटेगरी में मेरा कोर्स आएगा, मतलब मैं रेलवे कैटेगरी में फ्री क्लास लेता हूँ, टेस्ट लेता हूँ। ये मेरी 3 बजे होती है और शाम को 5 बजे, मतलब सॉरी शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे। आज मैं परसेंटेज का बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो डेली मेरी क्लास लिया करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्लासेस मेरी हुई हैं उनकी आपको पीडीएफ नोट सब कुछ मिल जाएंगे डियर, ठीक है माय डियर। चलिएगा, मैथ बाई साहिल सर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप मुझे यहाँ पर इस वीडियो की लिंक पा सकते हो, जो रात को 8 बजे मेरी क्लास होती है और एक मेरी दोपहर में 3 बजे होती है। ये दोनों क्लास आपको जरूर लेनी है, जरूर लेनी है। आप अगर इनको लोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो और कितने बाहर। सैटरडे संडे को ये क्लास नहीं होती है क्या सर? सैटरडे संडे आपका रिवीजन टाइम होता है कि स्टूडेंट रिवीजन करने के लिए उसको समय दिया जाता है। 5 दिन आपकी क्लास होती है एक वीक में और उसके बाद रिवीजन क्लासेस होती हैं, ठीक है ना माय डियर। चंदन यादव पढ़ाई कर लो भाई, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था,
ये सारे मैंने आपको शीट भी सॉल्व करवा दी थी, एक शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट, तीसरी शीट भी हमने पूरी सॉल्व कर ली। हम आए हैं अब चौथी शीट पर, और चौथी शीट में हम करने वाले हैं चौथा क्वेश्चन जो कि मैंने होमवर्क में दिया था। आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, इस सवाल का जवाब दें। सर रात वाली क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया, डेली डालता हूं मैं तो जतिन, अब घर नहीं आऊंगा यार, देखना पड़ेगा वहां जाकर, डेली मेरी क्लास होती है और डेली डाली जाती है। हाँ चलिए, हाँ तो क्या करते हैं भैया, इस क्वेश्चन को करते हैं। ए से एक रेलगाड़ी 7 बजे सुबह बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और एक अन्य रेलगाड़ी 8 बजे सुबह बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दोनों रेलगाड़ियां सी पर सुबह 10 बजे मिलती हैं। आप लोग मुझे बताइए, जो रेलगाड़ी 50 किलोमीटर से चलेगी 7 बजे, सुबह 7 बजे चलने वाली गाड़ी 10 बजे तक कितना चलेगी, कितने घंटे चलेगी, और सुबह 8 बजे चलने वाली गाड़ी 10 बजे तक कितना चलेगी। तो इसने 2 घंटे दूरी तय की है और इसने 3 घंटे दूरी तय की है। इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों की दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, 150 अनुपात 120। सॉल्व करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 5 अनुपात 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, 5:4। क्लियर है माय डियर। अगला प्रश्न क्या कहता है ये लीजिए, इसका जवाब भी मुझे दीजिए आप। चलिए आंसर दीजिए इसका। टाइम सब हो गया भाई, टाइम सब हो चुका है, ठीक है माय डियर। हाँ तो क्या हम ये कह सकते हैं, दो स्थानों आर और एस के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। रेलगाड़ी ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आर से एस की ओर चलना शुरू करती है, और उसी समय रेलगाड़ी बी भी एक अन्य समान गति से एस से आर की ओर चलना शुरू करती है। वह 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, तो बी की रेलगाड़ी बताइए, बी की चाल बताइए। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से, जब आपसे बोला गया है कि आर और एस के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है, जब आपसे यह बोल दिया गया कि आर और एस के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है, तो जो ए है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और 6 घंटे बाद वह एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये बताइए ए ने कितनी दूरी चली होगी। तो सर ए ने अगर 240 चली हुई है, तो बी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी जिससे 420 कवर हो जाए। तो आप ये कहेंगे सर 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर बी ने कितनी देर में चली होगी, 6 घंटे में तो चली होगी। तो यही आपकी स्पीड निकल कर आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा है माय डियर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, इसका आंसर दीजिए क्या आता है। गरिमा, रात को 8 बजे मेरा एसएससी में ही क्लास चलता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चलता है। आप पढ़ने आओगे तो पढ़ पाओगे, मैं डेली पढ़ाता हूं, ठीक है। हाँ है ना गरिमा तिवारी, समझ में आ गया, मैं डेली पढ़ाता हूं। टाइम सब हो गया भाई, टाइम सब हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है भाई साहब कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती हैं, ए और बी से चलना शुरू करती हैं।
और एक दूसरे की तरफ 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ती हैं। जब वह एक स्थल पर एक दूसरे के सामने आती हैं तो देखा जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 175 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी है। इसका शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। मैं किसी भी चीज को ट्रिक नहीं कहता और ट्रिक नहीं कहूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी ताकत होती है। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों के मिलने का समय तो समान ही रहेगा? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब ये बताइए, यह इससे कितना ज्यादा चल रही है? एक घंटे में, एक घंटे में यह वाली ट्रेन 25 किलोमीटर ज्यादा चल रही है इसके रेस्पेक्ट में। तो 175 किलोमीटर चलने के लिए कितने घंटे चाहिए? 7 घंटे। तभी तो वह 175 किलोमीटर ज्यादा चल पाएगा। तो यहां हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो हमारा मिलने का समय है वो 7 घंटे है। तो 7 घंटे ये चला है और 7 घंटे ये चला है। तो 75 प्लस 50, 125 इंटू 7, आंसर कितना आ जाएगा? 875। यही आपका सही आंसर है। यानी कि 75 से 7 घंटे में, 50 से 7 घंटे में तय की गई दूरी का योग ही हमारा आंसर है, 875। अब अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग करके बताइएगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट जल्दी आंसर देता है बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए क्वेश्चन पढ़ो, बस 30 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने की कोशिश करो। नहीं आएगा इससे ज्यादा क्या होगा, लेकिन कोशिश तो करो। वेल डन, वेल डन मेरे डियर स्टूडेंट। अब हम इसको बिना पेन चलाए करेंगे। सर आपने कहा था कि वही टाइप का क्वेश्चन है कि एक दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। अब वो सात ज्यादा है ना, सात ज्यादा होने की वजह से 70 किलोमीटर ज्यादा तय किया, यानी कि 10 घंटे का समय लगा। तो आपका टोटल स्पीड कितना है? 14 + 21, यही तो दूरी तय करेगा, जो कि 350 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 350 किलोमीटर विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? कुछ कर पा रहे हो? जो मैं सिखा रहा हूं वो पहुंच रहा है आप तक? चलिए, अगला प्रश्न ये रहा। उससे पहले मैं अब आपको समझाने वाला हूं आज एक कॉन्सेप्ट। आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, याद है आपको? कभी भी मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक स्टेशन है, यह एक दूसरा स्टेशन है, यहाँ पर दोनों ट्रेनें क्या करती हैं? मिल जाती हैं। यह आपका क्या होता है? मीटिंग टाइम होता है। मीटिंग टाइम यानी कि मिलने का समय। मैं मान लेता हूं इसकी स्पीड एस ए है और यहां से जो आ रहा है उसकी स्पीड एस बी है। मिलने के बाद में, मिलने के बाद में यहां जब मिल लेते हैं ना ये लोग, और वह मीटिंग टाइम क्या है? वो टी मान लिया आप लोगों ने। तो यहां से यहां तक का जो समय लगता है वह तो टी बी है, और यहां से यहां तक का जो समय लगता है पहुंचने का वह आपका टी ए है। यहां आपको निकालना है एस ए अपॉन एस बी बराबर क्या होता है? अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए होता है। सर सर ये क्यों होता है? हमें रटा हुआ तो है, और मैं आपको ये कहूंगा कि ये रटना ही है। ठीक है, हाँ, ये मैं कहूंगा कि ये आपको रटना ही है, लेकिन इसका कारण आपको पता होना चाहिए। सर कैसे होता है? सर ये बताओ तो सही। चलिए जानते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ के लिए पूरा दिल और दिमाग पूरा सामने रखिए, जिससे कि मैं आपको प्रूफ समझा पाऊं। ठीक है माय डियर? चलिए, हाँ, जैसे कि मैं आपको प्रूफ समझा पाऊं। ठीक है,
क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि भाई साहब ये हमारी ट्रेन है, यहां से चली और यहां पर मिलने के बाद में, ये क्या है आपका मीटिंग टाइम है, यहां मिलने के बाद में, यहां मिलती है और मिलने के बाद में आपकी जो एस ए स्पीड से जो ट्रेन चल रही थी वह यहां पर आई और उसने यहां तक पहुंचने में कितना समय लिया, टी ए। इसी तरीके से एक ट्रेन एस बी ऐसे चली और यहां से उसको क्रॉस करके, यहां क्रॉस करते हैं ना, और यहां पर उसको कितना समय लग रहा है, टी बी। ये क्लियर है क्या आप लोगों को, ये चीज क्लियर है? अब मैं एक एक चीज बताऊंगा, आप लोग समझते जाना और बोलते जाना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मिलने का समय कितना था, टी टाइम था सर, मिलने का समय तो टी टाइम था ना। चलो आप लोग मुझे बताओ, सब लोग मुझे बताना, आराम से बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं सिखाने आया हूं। एस बी द्वारा इस टी टाइम में तय की गई दूरी कितनी होगी, एस बी द्वारा टी टाइम में तय की गई दूरी कितनी होगी। जब ये एस बी यहां से यहां तक आया है तो टी टाइम में ही तो आया है, तो तय की गई दूरी, तो आप कहोगे सर चाल इंटू समय। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या ये दूरी इस एस ए द्वारा टी समय जो लग रहा है उसके बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल सही कहा, माफ कीजिए, टी ए एस ए द्वारा जो टी ए समय लग रहा है उसके बराबर होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ रही है बात। तो फिर मेरा दिमाग में एक चक्कर चला कि सर एस ए भी तो टी समय में यहां पर आया है, तो मैं ये कह सकता हूं एस ए भी तो टी समय में यहां पर आया है, तो तय की गई दूरी एस बी उतनी ही दूरी तो टी बी समय में यहां पहुंचेगा, एस बी टी बी। इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या हो रहा है, टी से टी कट गया, एस बी इधर आ गया, एस ए नीचे आ गया, यानी कि देखो एस बी अपॉन एस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, टी ए अपॉन टी बी हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? यानी कि हम यहां देख सकते हैं एस बी अपॉन एस ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट टी ए अपॉन टी बी हो जाएगा। यही बात है, मैंने उल्टा लिख दिया लेकिन सेम कंसेप्ट ही है। बात आपको समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है माय डियर? सबको क्लियर हो रहा है? जल्दी से मुझे बता दें कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और उम्मीद करता हूँ अच्छे तरह से। तो सर इसका यूज़ क्या है हमारे ज़िंदगी में? हाँ, तो यूज़ क्या है देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं पूछता हूँ कि दूरी बताएंगे आप, दूरी कितनी होगी, टोटल तय की गई दूरी। डिस्टेंस अगर निकालने के लिए कहा जाए तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बोलो? तो क्या आप ये कह सकते हो सर एस ए टी ए प्लस एस बी टी बी, यह आपकी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी। इस पे क्वेश्चन कैसा आता है देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कौन आंसर देता है। चलिए आपका समय शुरू करता हूं, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए एक बार। टाइम सब हो चुका है, क्या बोला गया है, इसको डायरेक्टली करा करो भाई, अब इतना टाइम नहीं है। जब आपको प्रूफ बता दिया है तो टाइम थोड़ी लगना चाहिए आप लोगों को, अब प्रूफ बताने के बाद टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो सर कैसे करेंगे, दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी, एक्स और वाई स्टेशनों से वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद में इतना इतना समय लग रहा है, तो वाई और एक्स पर पहुंचती हैं, तो ए की गति इतनी है। तो अगर ए और बी की स्पीड में ले रहा हूं तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ तो बी का समय आएगा और यहाँ ए का समय आएगा और उसका अंडर रूट, यानी कि यहाँ आएगा 3 घंटे 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 20 मिनट 1/3 अपॉन
4 घंटे 48 मिनट, 4 48 कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आ रहा है, 3 तिया 9, 10/3, और ये हो गया 5 चौके 20, 24/5 अंडर रूट। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 से काटेंगे हम 12 बार, 2 से काटेंगे हम 5 बार, तो दोनों की जो स्पीड है वह कितनी आ जाएगी, दोनों की जो स्पीड का रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 5:6। क्या आ गया, 5:6। यानी कि यहां पर हमसे क्या बोला गया है, सर एस ए बराबर आपका 45 है, एस ए बराबर आपका 45 है, तो एस बी निकालना है। तो एस बी कितना निकल कर आ रहा है, हाँ 54। तो आंसर कितना होगा, हाँ 54 होगा। तो जितने भी आंसर तुक्के मार रहे हो वो सब चेंज कर लो, ठीक है माय डियर। तो क्योंकि 4 घंटे 48 मिनट कितना होता है, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो आंसर कितना होगा, 54 होगा। तो जितने भी तुक्के मार रहे थे वो सब अपना आंसर चेंज कर लो, तरीके से क्वेश्चन को करो, तब जाके आंसर सही आएगा माय डियर, वरना ऐसे नहीं आएगा, आप ऐसे चलते चलोगे तो नहीं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है, बाकी आपको सिखाना, आपको सीखना आपका काम है। प्रैक्टिस करेंगे पूरी। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखते हैं कौन आंसर देता है। लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग, देखते हैं कौन आंसर देता है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए जरा। सर एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां हैं, ए से बी तक और बी से ए के लिए रवाना होती हैं। वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचती हैं। तो रेलगाड़ियों का चालों का अनुपात बताइए। हम यहाँ वही कह रहे हैं कि सर चालों का अनुपात निकालना है आपको। तो मैंने कहा कि जो ये समय दे रखा है आपने ऐसे एस बी लिया है ना, तो ये टी बी होगा और ये टी ए होगा। तो ध्यान देने योग्य बात, 3:2 आंसर आएगा, ना कि 2:3। तो ऑप्शन तो यहाँ चलो एक ही दे रखा है। भाई मजा आ रहा है, आप कर पा रहे हो, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि मिलने के बाद, परस्पर मिलने के बाद अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए तो हमें डायरेक्टली ये वाला मेथड लगा देना है। बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है ना। तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं 1900 के करीब, सब मीटर खींच दो लाइक का, एक बार खींच के बता दो, ठीक है माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे, अलग टाइप का है ना, अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं समझाऊंगा तब आप कर पाओगे। पहले ट्राई करो क्या आंसर आएगा। बिल्कुल मिल जाएगा जयंत, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो सभी टीचर्स की आपको क्लास मिल जाएगी, चिंता ना करो, है ना। चलिए टाइम सब तो हो गया है, देखते हैं कि क्या आंसर आप देते हैं, क्या सही आंसर आपका आता है। क्या बोला गया है कि दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी एक दूसरे एक दूसरे से दो गाड़ियां स्टेशन ए और बी एक दूसरे से एक दूसरे से 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की गति से चलती हैं, ठीक है ना, ठीक है ना माय डियर। हाँ, तो क्या बोला गया है कि एक दूसरे उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली से 60 मील अधिक चल चुकी है। तो ए और बी के बीच की दूरी बताओ। अब आप लोग मुझे बताओ टाइम कितना होगा, टाइम कोई बता सकता है टाइम। 60 मील अधिक चलने का मतलब जब 1 घंटे में 5 मील अधिक चल रही है तो 12 घंटे लग रहे हैं, बोलो। तो 12 घंटे में दोनों की स्पीड का योग कितना आ रहा है, 7:37। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7×2=14, यानी कि आपका आंसर आएगा इकाई का अंक 4, ऑप्शन नंबर ए। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब बोली मेरा फाउंडेशन कोर्स ले लीजिए, बहुत अच्छी मैथ हो जाएगी आपकी, है ना। कैसे लेंगे मैं बता चुका हूं आपको।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखते हैं कौन ट्राई करके देता है इसका आंसर। बू जवानी चाहिए, बिना पेन चलाए करना सीखो। जो चीजें आप पहले टाइम लेते थे अब वो बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। एक बार ट्राई तो करो मेरे कहने पर, एक बार जस्ट ट्राई करिए, ट्राई वंस। टाइम सब हो गया। 50 की रफ्तार से चल रहा है, 60 की रफ्तार से चल रहा है और 120 किलोमीटर अधिक ले रहा है। यानी कि जब 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज़्यादा अधिक हो रहा है तो 120 के लिए कितना घंटा लग जाएगा? 12 घंटे लग जाएंगे। यानी कि यहाँ कितना आएगा? 110 इंटू 12, 1320 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? चलिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, साथ के साथ अगली शीट भी आपकी होमवर्क में है। अगली शीट आपकी क्या है? होमवर्क में है। समझ में आ रही है बात? चीजें क्लियर हो रही हैं? हाँ। तो आंसर कितना आ गया? समझ में आ गया ना आंसर कितना आएगा? बी आ रहा है क्या आपका? सी आ रहा है क्या? नहीं, मतलब बी आ रहा है क्या कई लोगों का? बी नहीं आएगा, सी आएगा। ठीक है, बिना पेन चलाए आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ये अगली शीट भी आपकी होमवर्क में है। ये आपका होमवर्क शीट है पूरी की पूरी। ठीक है माय डियर, पूरी शीट दे रहा हूँ, कल कराऊंगा सॉल्व और कल नए कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है माय डियर। चलिए, तो साथ के साथ मेरी 3 बजे क्लास होती है और 8 बजे भी क्लास होती है। 3 बजे आपका मैं टेस्ट लेता हूँ, डेली आपका टेस्ट लेता हूँ मैं। आप टेस्ट देने मत आइए, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करने जरूर आइए। 3 बजे अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लास होती है, इसे जरूर लीजिए, जरूर लीजिए। और रात को 8 बजे वाली में बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी परसेंटेज चल रहा है। जिसको समझ में नहीं आता है उसे भी दिमाग में चलने लग जाएगा। ये एसएससी कैटेगरी में क्लास होती है, ये रेलवे कैटेगरी में क्लास होती है। वीडियो और इसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ बाय साहिल सर पर। यहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है माय डियर। वीडियो को लाइक कौन करेगा? वीडियो को लाइक वो स्टूडेंट करेंगे जो सच में यहाँ पढ़ने आते हैं और कुछ लेने आते हैं। डेफिनेटली वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। 3 बजे मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रेलवे कैटेगरी में आपका डेली लाइव टेस्ट ले रहा हूं। उसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। लेकिन जिनकी मैथ वीक है, जिनको मैथ सीखनी है, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स है। कैसे ज्वाइन करना है मैं बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा एसएससी कैटेगरी में। कहाँ मिलेगा? एसएससी कैटेगरी में। सर कैसे ज्वाइन करें? देखिएगा, 10% की छूट मिलेगी। साहिल 10 आपको कोड लगाना है। सर ज्वाइन कैसे करें? आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डाउनलोड करने के बाद में एसएससी एग्जाम पर जाना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद में 12 महीने का सेलेक्ट करना है। 12 महीने के सेलेक्ट करने के बाद में एंटर रेफरल कोड में आपको साहिल 10 लगाना है। क्या लगाना है? साहिल 10 एज ए रेफरल कोड। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे, आपका रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा और आपको पूरी सब्जेक्ट मिलेंगी, सारी सब्जेक्ट मिलेंगी, सारी क्लासेस मिलेंगी और सभी एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हो। तो जरूर ज्वाइन करिए। उम्मीद करता हूं कि आप एक नए भविष्य का निर्माण कर पाएंगे और ऐसी मैथ पढ़ा पाएंगे जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। साहिल 10 आपको बिना किसी गैप के लगाना है, बिना किसी देरी के। ठीक है माय डियर, और उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जुड़कर अपना भविष्य तय करेंगे और एसएससी एग्जाम में जुड़कर तैयारी शुरू करेंगे। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। मिलता हूं अब मैं आपसे दोपहर 3 बजे लाइव टेस्ट में। तो सभी लोग लाइव टेस्ट में आ रहे हैं ना? हाँ सर, जो वो कैसे देंगे? रिया, उनके लिए मैं क्लासेस चलवा रखी है मैंने, है ना। रिया मैं दिन में 3-4 क्लास लेता हूँ। 11 बजे वाली है, 2 बजे वाली है और रात को 2 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 3 बजे और रात को 8 बजे। पढ़ने वाले के लिए कोई कमी नहीं है रिया, है ना। लेकिन बहाने ढूंढने वालों के लिए 1000 बहाने होते हैं। तो अगर आप एक सही तरीके से